नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीटेट या टेट परीक्षा में 82 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से वंचित कर दिया था। लेकिन साथियों, अब बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है और विभाग ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि इस पत्र में क्या कहा गया है। इससे पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी किया है कि जिनका भी सीटेट में 82 अंक था, उन्हें बीपीएससी की 3 में उनको काउंसलिंग से रोक दिया गया था। तो काउंसलिंग से जब उनको रोक दिया गया था तो वैसे अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में अभ्यावेदन दिया था कि इसको देखा जाए और हम लोगों पर विचार किया जाए। तो शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन्हें 82 अंक है सीटेट में, उनके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो देखते हैं आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 एवं नियम 19 के 4 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 11/20/16/2023 11/54 पटना दिनांक 11/6/2023 के द्वारा परिमार्जित किया गया है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इस क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अप्राप्त अभ्यावेदनों पर समीक्षण उपरांत निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं। तो शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि जिनका भी सीटेट में 82 अंक है उनके संबंध में निर्णय लिया है। तो आइए देखते हैं कि समीक्षण उपरांत क्या निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसको हम लोग अब आगे देखते हैं। तो दूसरा जो नंबर पॉइंट है उसका पहला पॉइंट है कि नियमावली के नियम 5 के दूसरा अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक 76/4/2010 NCTE दिनांक 11/2/2011 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की गई है, जिसके कंडिका 9 में प्रावधानित है कि टेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। कंडिका 9 का ए में यह भी प्रावधानित है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार SC OBC विभिन्न कोटि के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता पर छूट दे सकती है। तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि NCT जो है वो अपना जो टेट लेती है उसमें 60% जो अंक होता है, 60% अंक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक पर जो है 60% अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है, उनको शिक्षक के पद पर नियुक्ति किया सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो उसमें छूट दे सकती है विभिन्न कोटि के लिए, जैसे कि SC हो, OBC हो या विभिन्न दिव्यांग कोटि हो, उसमें वो छूट दे सकती है। इस पॉइंट में यही कहा गया। आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया इस पॉइंट में। पॉइंट क्या कहता है, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट जो है इसमें क्या कहता है आइए देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इस प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक 7 विविध 13/2023 581 पटना दिनांक 17/6/2023 के द्वारा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर तथा अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना गया है। यानी कि पिछड़ा वर्ग हो, ये पिछड़ा वर्ग हो, यहाँ पिछड़ा वर्ग है ये, इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य कोटि हो, इनके लिए 55% अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है। और वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक पर जो है 50% अंक पर ही उत्तीर्ण माना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि अंकनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा WP नंबर 599/78/2013 भागीरथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% 82.5 यानी कि 82 अंक को निकटतम 82
अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 13/11/2013 को एनसीटी को निर्देश दिया गया था। एनसीटी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारोपरांत अपने पत्रांक F64/221/2013 एनसीटी दिनांक 10/1/2024 के द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को 5% छूट के आलोक में 150 के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने वाले को उत्तीर्ण माना गया है। यानी कि ये जो पॉइंट गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस हुआ था भागीरथ सिंह बनाम अन्य बनाम उत्तर प्रदेश में। उसमें कहा गया था कि अगर 150 का अगर हम निकालते हैं 55%, 150 का 55% निकालते हैं तो उसमें 82 जो है अंक होता है। इसको आप 82 निकटतम 82 मानने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। आगे क्या है, एनसीटी ने माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारोपरांत अपने पत्रांक F64/221/2013 एनसीटी दिनांक 10/1/2024 को द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थियों को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने वाले को उत्तीर्ण माना है। जैसे ही ने ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आप 150 अंक का जो परीक्षा है, कुल 150 अंक का जो परीक्षा है उसका अगर 55% निकालते हैं, 55% निकालते हैं तो 82.5 होता है। तो आप इसको 82 अंक मानिए। तब एनसीटी ने जा करके इसको फॉलो करते हुए 82 अंक जिन अभ्यर्थियों को छूट मिलता है आरक्षित कोटि वाले को, उनको 82 अंक पर मान लिया था उसको। उसी का जो है इसमें तीसरा नंबर पॉइंट में ये कहा गया है। अब देखते हैं क्या कहता है आगे। उक्त नियमावली के नियम 5(2) अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तदनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक 75/4/2010 एनसीटी दिनांक 11/2/2011 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 9 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक 7 विविध 13/2023 581 पटना दिनांक 17/6/2023 के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 5% छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यही है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आप देख रहे हैं यही है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यही है। इसमें 7वां नंबर ये जो है दूसरा नंबर का जो ये पॉइंट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवार हो या पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा हो, उनको जो छूट जो मिलता है 5% का छूट जो मिलता है, तो 82.5 अगर हो रहा था उसके जगह पर अब 82 अंक को उत्तीर्ण माना जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनको कि काउंसलिंग से रोक दिया गया था बीपीएससी टीआरई परीक्षा में, या 1 हो या 2 हो या 3 में जिनको काउंसलिंग से रोक दिया गया था। अब उनके लिए ये खुशी का पल है और बहुत जल्द उन लोगों का भी जो है काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया जा सकता है। अब आगे रखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। उक्त के आलोक में विभागीय आदेश 7/17/2024 716 दिनांक 18/4/2024 तथा विभागीय आदेश ज्ञापांक 11/9/377/2024 25/52 दिनांक 23/10/2024 को विलोपित किया जाता है। और चौथा नंबर पॉइंट है नियमावली के नियम 5 के शेष शर्त यथावत रहेगी। उक्त आदेश प्रशासन प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है बिहार राज्यपाल के आदेश से। यानी कि दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि अब शिक्षा विभाग ने भी मान लिया है कि 82 अंक जिनका है उनको उत्तीर्ण माना जाएगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केस हुआ था, उन्होंने एनसीटी को निर्देश दिया था कि आप 82.5 को आप 82 मानिए, तो उन्होंने मान लिया था। उसी के आधार पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर ये समझिए क्लियर कर दिया है कि 82 अंक जिनका भी है उनको अब
शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।